हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लश एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। गर्ल्स, पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू सिलेक्ट अ मेहंदी आर्टिस्ट। मेहंदी आर्टिस्ट को सिलेक्ट करने से पहले क्या चीज़ों का, क्या बातों का ध्यान रखना है, वो पार्ट 1 की वीडियो है। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, वो देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में आज बताने वाली हूँ डूज़ एंड डोंट्स फॉर मेहंदी सेरेमनी। मतलब अगर आपकी मेहंदी लग रही है तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। टिप्स होने वाले हैं फॉर मेहंदी सेरेमनी, टिप्स फॉर ब्राइड टू बी। ये है दुल्हन स्पेशल वीडियो, तो एक दुल्हन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ब्राइड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गर्ल्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल को खोल के देखिएगा, आपको सब ब्राइड से रिलेटेड मिलेगा। मैं आपकी पर्सनल ब्राइड बन गई, ब्राइड कह रही हूँ, पर्सनल ब्राइडल गाइड बन गई हूँ। कोई भी क्वेरी हो आप दिल से पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी एंड अपनी जो इंस्टा की आईडी है वो भी नीचे लिख दूँगी, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। गर्ल्स, कोई भी क्वेरी हो आप आराम से पूछ सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप एडवाइस हो, चाहे कोई भी मन की बात हो, आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टिप्स फॉर मेहंदी सेरेमनी, यानी डूज एंड डोंट्स फॉर मेहंदी सेरेमनी। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेहंदी को अच्छा ब्यूटीफुल रचाने के लिए आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपकी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आएगा। नंबर 1, गर्ल्स ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी मेहंदी सेरेमनी हो, लाइक आपने मेहंदी सेरेमनी का इवेंट प्लान किया होगा, तो शादी से 1 या 2 दिन पहले ही प्लान किया होगा, तो मेहंदी सेरेमनी जिस भी दिन होगी उस दिन आप गेस्ट आने से पहले, मतलब गेस्ट आएंगे आपके फंक्शन में या रिलेटिव्स आएंगे, जो भी आपके गेस्ट सारे हैं, उनके आने से पहले 2 से 3 घंटे पहले अपना ब्राइड का मेहंदी लगवाना शुरू कर दीजिएगा। वजह 2 है इसकी। देखिए, एक वजह है कि अब आप खुद सोचिए, आपकी खुद की मेहंदी सेरेमनी हो रही है, इतना सब गेस्ट आ रहे हैं, धूम धड़ाका नाच गाना हो रहा है और आप बस मेहंदी लगवा रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, आप एक कोने में बैठे हैं, बस कोई कुछ नहीं, मतलब सब लोग डांस करें, आप बस देख रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। अगर आपकी मेहंदी थोड़ी सी लग गई होगी, मतलब 2-2.5 घंटे मुझे लग रहा है कुछ हद तक आपकी मेहंदी लग जाएगी, तो आप भी अपने फंक्शन को एंजॉय कर पाएंगी, मतलब थोड़ा बहुत डांस आप भी कर पाएंगी, हंसी मजाक कर पाएंगे, तो एंजॉयमेंट तो होगा ही होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं, 10 लोग 100 लोग जब होते हैं ना फंक्शन में, तो उन लोगों का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। कभी कभार ना किसी किसी को बहुत मतलब हाथ शिवर करने लगता है। प्रैक्टिस होती है बट फिर भी इंसान ही है, गलती इंसान से ही होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे मेहंदी लगाते समय कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है मेहंदी आर्टिस्ट का, मेहंदी बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर 2-3 घंटे पहले शुरू कर लेंगे तो उनका एक फ़्लो बन गया होगा, और फ्लो बनने के बाद वो अच्छे से मेहंदी लगा पाएंगे, काफ़ी हद तक लग भी जाएगी। तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 1, गर्ल्स ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी मेहंदी सेरेमनी हो, लाइक आपने मेहंदी सेरेमनी का इवेंट प्लान किया होगा, तो शादी से 1 या 2 दिन पहले ही प्लान किया होगा, तो मेहंदी सेरेमनी जिस भी दिन होगी उस दिन आप गेस्ट आने से पहले, मतलब गेस्ट आएंगे आपके फंक्शन में या रिलेटिव्स आएंगे, जो भी आपके गेस्ट सारे हैं, उनके आने से पहले 2 से 3 घंटे पहले अपना ब्राइड का मेहंदी लगवाना शुरू कर दीजिएगा। वजह 2 है इसकी। देखिए, एक वजह है कि अब आप खुद सोचिए, आपकी खुद की मेहंदी सेरेमनी हो रही है, इतना सब गेस्ट आ रहे हैं, धूम धड़ाका नाच गाना हो रहा है और आप बस मेहंदी लगवा रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, आप एक कोने में बैठे हैं, बस कोई कुछ नहीं, मतलब सब लोग डांस करें, आप बस देख रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। अगर आपकी मेहंदी थोड़ी सी लग गई होगी, मतलब 2-2.5 घंटे मुझे लग रहा है कुछ हद तक आपकी मेहंदी लग जाएगी, तो आप भी अपने फंक्शन को एंजॉय कर पाएंगी, मतलब थोड़ा बहुत डांस आप भी कर पाएंगी, हंसी मजाक कर पाएंगे, तो एंजॉयमेंट तो होगा ही होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं, 10 लोग 100 लोग जब होते हैं ना फंक्शन में, तो उन लोगों का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। कभी कभार ना किसी किसी को बहुत मतलब हाथ शिवर करने लगता है। प्रैक्टिस होती है बट फिर भी इंसान ही है, गलती इंसान से ही होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे मेहंदी लगाते समय कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है मेहंदी आर्टिस्ट का, मेहंदी बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर 2-3 घंटे पहले शुरू कर लेंगे तो उनका एक फ़्लो बन गया होगा, और फ्लो बनने के बाद वो अच्छे से मेहंदी लगा पाएंगे, काफ़ी हद तक लग भी जाएगी। तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2 में आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जब भी आपकी मेहंदी सेरेमनी हो, यानी मेहंदी सेरेमनी के टाइम पे आप अपने बालों को बिल्कुल भी खोल के मत रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने मेहंदी लगवा रहे हैं और आपके केश बस ऐसे इस तरह से उड़ उड़ के ना बिल्कुल मेहंदी में आ रहे हो, मेहंदी को मतलब ख़राब कर रहे हैं, आपके केश में ज़्यादा लग रही है मेहंदी। तो देखिए,
नेचुरल रहिएगा, बिल्कुल अपने हेयर्स को टाई कर लीजिएगा। और मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही ऐसे टाई कर लीजिए कि आपको अच्छा ना लगे, हल्का सा टाई कर लीजिएगा, बट इतना भी लूज़ मत रखिए कि फिर भी वो उड़े। बांध के रखिएगा, जूड़ा वगैरह ज़्यादा बेटर रहेगा, जूड़ा कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बस यहाँ पे बात करने वाली हूँ थर्ड पॉइंट की। एंड आज की इस वीडियो में, ये जो मेहंदी सेरेमनी वाली वीडियो बता रही हूँ, इसमें मैं आपको मेहंदी सेरेमनी के कुछ टिप्स दूंगी, कपड़ों से रिलेटेड और ज्वेलरी से रिलेटेड। तो अभी थर्ड पॉइंट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप जब भी मेहंदी सेरेमनी के लिए ड्रेस चूज़ करेंगे तो वो लूज़ चूज़ कीजिएगा। ऐसा ना हो एकदम आपने बॉडी हगिंग एकदम टाइट से कपड़े ले लिए हैं और ना अब क्या होता है ना, लहंगे वगैरह का वर्क इतना वैसा होता है, आपने ऐसा लहंगा ले लिया जिसमें हैवी वर्क है या मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आप खुद सोचिए आपकी मेहंदी लगेगी हाथ पे, फुल हैंड्स फुल लेग्स, तो उस टाइम पे आपका कम से कम 5 से 6 घंटे ऐसे ही बैठना होगा। उसके बाद थोड़ा सूखेगी तब आप उठ पाएंगे, मतलब 7-8 घंटे आप पूरा लेके चलिए, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। तो 7-8 घंटे तक वो ड्रेस पहनना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। गर्ल्स, इस चीज़ का मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो लाइट वेट क्लोथ्स पहनिएगा ताकि आप 4 या 8-10 घंटे भी आराम से कंफर्टेबल रहें, इंजॉय कर सकते हैं, मूवमेंट को इंजॉय करना है। ऐसी ड्रेस चूज़ करिएगा जिसमें पिक्चर्स भी अच्छे आए लेकिन लाइट वेट हो। वो फोगल्स ध्यान रखिएगा जब भी आप मेहंदी लगवाएं। मेहंदी सेरेमनी में वैसे तो आपकी स्टेज एक रेडी की जाती है प्रॉपरली, मिड में ही होती है, सब लोग देख रहे होते हैं, बट एक एडवाइस दूंगी कि आप जब भी मेहंदी लगवाएं ना, थोड़ा सा साइड में बैठिएगा, एकदम लोगों के बीच में मत बैठिएगा। उसके 2 रीज़न है, एक तो मेहंदी आर्टिस्ट को डिस्टर्ब होगा, कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, और दूसरा पॉइंट ये भी है, अब ऑब्वियसली मेहंदी सेरेमनी है तो मेहंदी तो लोग देखेंगे ही ना, और मेहंदी देखते हैं ना जब 10 लोग तो 10 तरह की बातें कहते हैं, अच्छा ये वाला डिज़ाइन इस तरह से नहीं उस तरह से होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, वगैरह वगैरह टाइप। तो इतने सारे जब ओपिनियन मिलते हैं ना तो आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, पता नहीं अच्छी लग रही है या नहीं, फिर आप ना मेहंदी आर्टिस्ट से बार बार मतलब बोलते हैं कि नहीं ये वाला नहीं वो वाला, तो इस तरह से ना आपकी मेहंदी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और आपको पता ही है छोटे छोटे नॉटी किड्स तो हमारे आसपास होते ही हैं फंक्शन में, जो खेलते कूदते हमारी मेहंदी को ख़राब कर सकते हो। थोड़ा सा अलग होकर बैठिए और मेहंदी को लगवा लीजिए। बस 5 पॉइंट यानी 5th पॉइंट पे आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको नेल आर्ट करवानी है, यानी नेल से रिलेटेड कोई भी वर्क करवाना है, तो आप मेहंदी सेरेमनी से 2 दिन पहले करवाइए। मैनीक्योर पेडिक्योर भी मेहंदी सेरेमनी से 2 दिन पहले करवाइए। ध्यान रखिएगा मेहंदी लगने के बाद आप ना ही नेल आर्ट करवा पाएंगे, नेल आर्ट तो फिर भी शायद करवा सकते हैं, लेकिन मैनीक्योर पेडिक्योर आपकी मेहंदी को ख़राब कर देगा, तो 2 दिन पहले करवा लीजिए, एकदम सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गर्ल्स, यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगी, जब भी आपकी मेहंदी सेरेमनी हो शादी के 2 दिन पहले रखिएगा। अब ऐसा भी मत कीजिएगा कि मेहंदी सेरेमनी आपने 3-4 दिन पहले रख ली। देखिए पहले के ज़माने में जो मेहंदियाँ आती थी ना, वो आपकी हफ्ते हफ्ते अच्छी रहती थी, लेकिन आज के ज़माने में ना कितना भी आप प्योर मेहंदी ढूंढें, थोड़ा बहुत कलर सब में रहता है, और वो कलर आपकी मेहंदी को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने देता है। यानी अगर आप 2 दिन पहले लगवाएंगे तो आपको 2 दिन के बाद एक नेचुरल वाला बेस्ट कलर आएगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे ना 3 से 4 दिन बाद फेड होने लगेगी। तो 2 दिन या 1 दिन या 2 दिन पहले ही लगवाएं, यही मेरी एडवाइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गर्ल्स, मैं जो भी आपसे बातें शेयर कर रही हूँ, दिल से शेयर कर रही हूँ, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जस्ट मैंने सोची, एक्सपीरियंस करी, वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी एक दिल से कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गर्ल्स, ध्यान रखिएगा मेहंदी आर्टिस्ट से 7 दिन पहले, यानी 7 से 10 दिन पहले, यानी 1 वीक पहले, आप मेहंदी सेरेमनी से 1 हफ्ते पहले अपने मेहंदी के डिज़ाइंस कंफर्म कर लीजिएगा कि यस यही वाले डिज़ाइन लगवाने हैं। वैसे तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस एंड टाइम पे करवा सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स डिज़ाइन, मतलब ओवरऑल कैसा आपको देना है, लगवानी है, वो सारी चीज़ें अगर आपने पहले डिसाइड कर ली हो जाएंगी तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, एंड टाइम पर आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेहंदी आर्टिस्ट को भी कन्फर्मेशन मिल जाएगा हाँ ये वाली लगवानी है, तो वो अपने आप को उस तरह से मैनेज कर पाएंगे, और जिस दिन आपकी मेहंदी सेरेमनी होगी उस टाइम पे भी वो तुरंत शुरू कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। पता है क्या हुआ था जब मेरी मेहंदी लग रही थी शादी की, वैसे डिज़ाइन सब फाइनल थे, बट क्या होता है ना, जस्ट हम लोग ऐसे बैठे होते हैं ना मेहंदी आर्टिस्ट के साथ, तो जस्ट मन में ऐसी चीज़ें आती हैं, गर्ल्स ये वाली अच्छी लगेगी या नहीं, और 1-2 ऑप्शन और देख लूँ, मतलब हमारा पेट ना कभी भरता नहीं है और अच्छा के चक्कर में। तो मैं ना यही बस, वो मेहंदी आर्टिस्ट ना मुझे डिज़ाइन दिखा रही थी और मैं भी देख रही थी ना, और अच्छा एक और कोई अच्छा मिल जाए, और कोई अच्छा के चक्कर में ना हमने 1 घंटा यूं ही बर्बाद कर दिया था, जस्ट बिकॉज और अच्छा मिल जाए। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए आप थोड़ा पहले से डिसाइड कर लीजिएगा।
गर्ल्स ध्यान रखिएगा जहाँ जिस भी प्लेस पे आप मेहंदी लगवा रहे हैं, लाइक जहाँ पे भी आपकी सिटिंग है मेहंदी आर्टिस्ट के साथ, वहाँ पे आप अपनी नेसेसिटी का सामान ज़रूर रख लीजिएगा। जैसे कि आपको मेहंदी लगवाते के टाइम पे एक या दो पिलो की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर अपना हैंड रख के आप मेहंदी लगवाएंगे कंफर्टेबल होके। एक क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और कुछ चीज़ें लाइक बर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, ईयर बर्ड, जैसे कि कोई भी मेहंदी का पार्ट ख़राब हो गया तो उसको क्लीन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉटन रख लीजिएगा, एक क्लोथ रख लीजिएगा। इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूज़पेपर ज़रूर रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप रख लीजिएगा ताकि एंड टाइम पे आपको बार बार ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े और आपका टाइम मैनेज हो सके। यहाँ पे गर्ल्स एक पॉइंट बताना चाहूँगी, जब भी आपकी मेहंदी सेरेमनी यानी मेहंदी लगवाने से पहले, ये तो आपकी मेहंदी सेरेमनी ना भी हो तब भी यूज़फुल है, मतलब मेहंदी लगवाने से पहले कभी भी आपको हैंड मॉइस्चराइज़र नहीं लगवाना है। हैंड मॉइस्चराइज़र क्या, जहाँ जिस पार्ट में नहीं, हैंड में आप मेहंदी लगवा रहे हैं, पैर में लगवा रहे हैं, बैक में लगवा रहे हैं, बाजू पे लगवा, जहाँ भी मेहंदी लगवा रहे हैं वहाँ मॉइस्चराइज़र मत लगाइएगा, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपकी मेहंदी डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं होती है, वो कलर नहीं आ पाता है जो होना चाहिए। माना कुछ लड़कियों की और कुछ मतलब लोगों की आदत होती है बस मॉइस्चराइज़र लगाते हो। और मैं सही बताऊँ, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मॉइस्चराइज़र भी यहीं रखा हुआ है। मेरी भी आदत है हर आधे घंटे 1 घंटे पर अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज़ करना। आई डोंट नो ये आदत कैसे पड़ी है, बट ये है। मैं कहीं भी ट्रैवल करूँगी ना 1 घंटे के लिए तो मॉइस्चराइज़र की छोटी मतलब बॉटल ज़रूर रखती हूँ। आदत हो गई है, तो किसी किसी की आदत ज़्यादा होती है और मेरी तो है ही, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उस टाइम पे मॉइस्चराइज़र मत लगाइएगा। गर्ल्स नेक्स्ट पॉइंट पे आपसे इतना कहना चाहूँगी, जब भी आपकी मेहंदी कंप्लीट हो जाए, मेहंदी को नेचुरली सूखने दीजिएगा। आप मेहंदी को ऐसे ब्लोअर से ड्राई मत कीजिएगा या फिर सनलाइट से ड्राई मत कीजिएगा या फिर आप हेयर ड्रायर से ड्राई मत कीजिएगा। नेचुरली ड्राई होगी, उसका अलग ही मतलब कलर आएगा। गर्ल्स यहाँ पे ये कहना चाहूँगी नेक्स्ट पॉइंट पे, मेहंदी सेरेमनी का मतलब है मेहंदी लगना। दुल्हन के मेहंदी लगने का मतलब है 6 से 7 घंटे बैठना। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेहंदी लगवाने से 3 से 4 घंटे पहले ज़्यादा पानी या ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें मत लीजिएगा, वरना आपको पता ही है कि आपको फिर प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट में भर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहना चाहूँगी, गर्ल्स जिस दिन आपकी मेहंदी सेरेमनी हो उस दिन सिर्फ और सिर्फ मेहंदी सेरेमनी ही रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि सुबह हम ये वाला फंक्शन कर लेते हैं, दिन में मेहंदी सेरेमनी कर लेते हैं, रात को ये वाला फंक्शन कर लेते हैं, एक ही दिन में सब निपटा देंगे। वजह 2 बताऊँगी। देखिए इसकी वजह है, एक तो आप मेहंदी लगवाते हैं 8 घंटे ऐसे ही बैठे बैठे हो जाता है और आपकी बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती है। आपके चेहरे के 12 बज गए होते हैं, रेडी मतलब आपका मन ही नहीं होता, बेमन से आप फंक्शन में बस बैठे होंगे और बस इस तरह के पोज देने से अच्छा नहीं लगेगा। आपकी जो फ़ोटोज़ है ना लाइफ टाइम रहेंगी, आपके शायद बच्चे और पता नहीं कितने लोग देखेंगे ये सब चीज़ें। तो इसको एंजॉय कीजिएगा, एंजॉयमेंट के साथ अगर आप फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे उसकी बात ही अलग हुई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड मेहंदी सेरेमनी के लिए स्पेशल एक ही दिन निकालिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में गर्ल्स वैसे तो ये कहने की बात नहीं है, बट फिर भी आजकल ट्रेंडी के चक्कर में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मेहंदी सेरेमनी के लिए स्पेशली आप डे टाइम चुनिएगा, नाइट टाइम को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि नाइट टाइम पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। डे टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि आपकी 7 बजे तक मेहंदी सेरेमनी ख़त्म हो जाए, इसका अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ज्वेलरी की और क्लोथ्स की। कल जब भी आपकी मेहंदी सेरेमनी होगी तो आपको इतने मतलब 5-7 घंटे बैठना है, तो आप ऐसे कपड़े लीजिएगा जो आप आराम से बैठ के पहन सकें ज़्यादा देर तक। आप ये भी सोचिएगा मेहंदी सेरेमनी पे आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं जो आपके कंफर्टेबल हो, लूज़ हो, एकदम ऐसा भी नहीं हो कि झोला पहन लिया है, बट ऐसा भी ना हो कि एकदम टाइट हो तो आपको सांस ही नहीं आ रही और बैठे बैठे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अंदर से। शादी में आपको हैवी पहनने होंगे, टाइट फिटिंग के रिसेप्शन पे भी पहनने होंगे, एंगेजमेंट पे भी पहनने होंगे और वगैरह वगैरह जो भी फंक्शन होंगे सब में आपको अच्छे से कपड़े पहनने होंगे। शादी के बाद तो वैसे भी आपको पहनने होंगे। तो शादी के पहले यानी जो मेहंदी सेरेमनी है उसमें आप लाइट वेट क्लोथ्स ले सकते हैं, कुछ इस तरह के ले लीजिए जो कि मल्टी कलर की हो सकते हैं, उसमें फ़ोटोज़ भी अच्छे आते हैं। और इस तरह का लीजिए वर्क कम हो, मल्टी कलर डिज़ाइंस ज़्यादा हो, जो इसमें फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छे आएँ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, डार्क कलर भले ही चूज़ कीजिए या लाइट कलर, लेकिन ऐसे लीजिएगा इसमें फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छे आएँ, तो उससे आपकी फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे, लाइट वेट भी रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये तो कहने की बात ही नहीं है, बट फिर भी मैं कह देती हूँ, सारी चीज़ें जो मुझे लगी वो सब मैं आपको बता रही हूँ। मेहंदी सेरेमनी में आपकी मेहंदी कई लड़कियाँ देखिए यहाँ से लगवाती हैं, लेकिन कायदे में जो दुल्हन की मेहंदी होती है वो यहाँ से लगती है ऊपर से एकदम, है ना।
बाजू वाली जगह से लगती है, तो आप कोशिश कीजिएगा आप कर्ट स्लीव्स पहन लीजिए, क्योंकि अगर आपने बाजूबंद बनवाया फिर भी तो आप यहाँ से अगर मेहंदी लगवा रहे हैं तो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। आप कर्ट स्लीव्स क्लोथ्स पहनेंगे तो आराम से आप कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, कभी भी आप इस तरह की ज्वेलरी मत पहन लीजिएगा अपनी मेहंदी शरीर में। लाइक आपने चूड़ियाँ पहन ली, रिंग्स पहन ली, चूड़ियाँ बिल्कुल मत पहनिएगा, कलावा वगैरह हटा दीजिएगा पहले ही, रिंग्स मत पहनिएगा। फिर बता रही हूँ पायल वगैरह मत पहनिएगा, पाँव में भी आपको कुछ नहीं पहनना है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं अपनी मेहंदी सेरेमनी के लिए, इसकी जगह तो आप कोशिश कर सकते हैं, आप जैसे बाजूबंद पहन सकते हैं, क्योंकि आपकी बाजूबंद या हर एक मेहंदी यहाँ से शुरू होगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मन है, तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि शादी में तो आप बाजूबंद नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि शादियों में जो ब्लाउज़ होते हैं वो कम से कम यहाँ तक तो होते ही हैं। तो आप कमरबंद पहन सकते हैं, अगर आप शादी में कमरबंद नहीं पहने तो आप मेहंदी सेरेमनी में पहन सकते हैं। आप लॉन्ग ईयरिंग, मांग टीका ये सब पहन सकते हैं मेहंदी सेरेमनी में, लेकिन बस जो चीज़ नहीं पहन सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। एंड अब ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। गर्ल्स, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेहंदी सेरेमनी के लिए ऐसी ज्वेलरी चूज़ कीजिएगा जो आपने अपने वेडिंग फंक्शंस में एक बार भी नहीं पहनी। लाइक अगर आपने कह लीजिए कि 10 तरह की ज्वेलरी होती है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो गई, आपकी पर्ल वाली ज्वेलरी हो गई, आपकी मतलब जो नग वाली आती है ना, डायमंड वाली, अमेरिकन डायमंड वाली, वो ज्वेलरी हो गई। अलग अलग टाइप की ज्वेलरी होती है, मल्टी कलर ज्वेलरी हो गई। आपने अलग अलग टाइप की ज्वेलरी अलग अलग फंक्शन पे पहनने की सोच लिया, प्लान कर ले कि ये वाली रिसेप्शन पे, ये वाली शादी में, ये वाली तब, ये वाली इंगेजमेंट, तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे अलग ज्वेलरी, यूनिक ज्वेलरी को चूज़ कीजिए अपनी मेहंदी सेरेमनी के लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ में कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास एक ही टाइप की चीज़ें हैं, हर चीज़ में नया लगना चाहिए। तो नया के लिए आप यूनिक चीज़ चूज़ कीजिए, चाहे फिर वो आजकल आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स वाली आ रही है, अगर आपने वो हल्दी में नहीं पहनी, हल्दी सेरेमनी में, तो आप वो मेहंदी सेरेमनी में फ्लावर वाला मतलब नेकलेस, ईयरिंग और मांग टीका पहन सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। कल सब मैं आपको बता देती हूँ वो वाले टिप्स, यानी वो बातें जो आपकी मेहंदी को और ज़्यादा डार्क बनाएंगे। वैसे तो आपके मेहंदी आर्टिस्ट बता देते हैं, फिर भी जो चीज़ें मैंने ट्राई करी थी और वाकई में ये चीज़ें वर्क करती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेहंदी का नेचुरल कलर लाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है लेमन शुगर का घोल, कह लीजिए नींबू चीनी का घोल, लेमन शुगर का वाटर आप ले लीजिए और उसको अप्लाई कब करना है, जब आपकी मेहंदी एकदम सूख के पापड़ जैसे झड़ने लगे। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको मेहंदी जब सूखे तो हाथ नहीं धोना है, आपको उसको बस इस तरह से झाड़ लेनी है। जब वो मेहंदी झड़ के ज़मीन पर गिर जाएगी, अलग हटा दीजिए। उसके बाद हाथ को गीला नहीं करना है, उन्हीं हाथों पर आपको लेमन और शुगर का पेस्ट लगाना है। दूसरी चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं वो ये है, जो तवा होता है लोहे का, यानी आयरन तवा होता है जिस पे रोटियां हम लोग सेकते हैं, उस तवे को गर्म करके उसमें लौंग रख दीजिए। लौंग रखने के बाद लौंग को मतलब जो लौंग आप गर्म हो जाएगी अच्छे से, एकदम कह लीजिए बेक सी करनी है आपको, उस लौंग से आप हाथ को रब कीजिए। वो भी बहुत अच्छा एक नुस्खा है मेहंदी को डार्क करने के लिए। तीसरा, आप मेहंदी जब भी सूख जाए तो उसके बाद आप कोई भी ऑयल लगा लीजिए। वैसे तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपको ऑकवर्ड ज़रूर लगेगी, लेकिन वाकई में बहुत असर करती है। जो आम का अचार होता है ना, घरों में तेल बहुत ज़्यादा भरा हुआ आता है आम के अचारों में, वो वाला अचार वाला तेल लगाइएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है मेहंदी लगने के बाद। ये चीज़ खास ख्याल रखिएगा। वैसे आजकल मेहंदी लगाने से पहले वो लोग कुछ लिक्विड लगा देते हैं जिससे और ज़्यादा अच्छा कलर आता है, लेकिन ये नेचुरल तरीके हैं जो बता रही हूँ। और ये जो आम के अचार वाला नुस्खा है ना, ये दादी नानी के ज़माने वाला है, तो ये भी आप करके देखिएगा। बस ध्यान रखिएगा पानी में हाथ नहीं देना है, कोशिश कीजिए कम से कम पानी में हाथ दीजिए। जिस दिन मेहंदी लगवाई उस दिन बहुत कम देना है। मेहंदी जब तक सूख नहीं रही तब तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं धोना है। और पूरी रात, जैसे आज आपकी मेहंदी लगी, रात में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप कुछ क्लॉथ वगैरह लपेट के सो जाइए, ऑयलिंग कर लीजिए अपने हाथों में और कुछ क्लॉथ लपेट के सो जाइए। ये वाले टिप्स थे मेहंदी सेरेमनी के लिए। आई होप कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।